जैसे कल सत्संग में आपको बताया जा रहा था कि ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप है उस परम पिता के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। तो ओम नाम है ब्रह्म का, ये वहां तरकुटी पर अकाउंट दे देंगे कि लो जी आपके गीता जो है वेद है, ये विधान है भगवान का, ये संविधान है, इसमें धाराएं हैं ये लिखी है। तो उस धारा में लिखा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तो वहां परमात्मा जाएगा इस दास के रूप में एडवोकेट बन के ले भाई उनके ऑफिस में कि इसका हिसाब करो और ये देखो निकालो संविधान। आपका संविधान है कि मेरे सत्र की जितनी पूजा है मेरे को दे दो और मेरा क्लियर करो अकाउंट, निकालो कितना कर्जा है इसका, इतनी कमाई हो जाएगी आपकी इस मंत्र से। जो दास आपको विधि बता रहा है श्वास उश्वास से कि गिनती नहीं होगी आपसे। और वहां इतनी भक्ति मिलेगी आपकी इस ओम नाम की। एक नियम एक है कि मौखिक जाप कर ले 1000 बार करे और मानसिक करे 1 बार। 1000 मौखिक जाप का पुण्य यानी फल 1 बार मानसिक जाप से होता है। और श्वास उश्वास से जो करते हैं 1000 बार मानसिक कर ले और 1 बार श्वास उश्वास से कर ले। देखो इतना लाभ है इस एक जो दास आपको विधि बताता है। और यह अधिकारी से लेकर कर जब फल देता है। इसके विषय में आधुनिक गरीबदास साहिब जी ने बताया है, जब इससे परिचित हुए कि एक सतनाम उश्वास का सांस मतलब सतनाम का जो जाप श्वास उश्वास से 1 बार किया हुआ कितनी कीमत रखता है, कितनी वैल्यू है इसकी। सतनाम है 2 अक्षर का, ये बार बार नहीं बोलूंगा, लेकिन गरीबदास जी ने तो सीधा लिखा हुआ है, दोनों अक्षर लिखे हैं, आपको परसों ये दिखा भी दिए थे और बार बार नहीं दिखाऊंगा ना बताऊंगा, संकेत बताऊंगा। सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ाव रोम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अपने आत्माओं एक मजदूर करता मजदूरी 250 रुपये 200 रुपये मुश्किल से प्राप्त होते सारा दिन में, और एक ऐसा बिजनेस करता है कि 1 लाख रुपया रोज का गल्ला उठाता है, तो वो जल्दी सेठ बनेगा। इसी प्रकार ये दास आपको ऐसा बिजनेस ऐसा सौदा देगा जिससे आप घनी जल्दी सेठ बन जाओगे भक्ति के। तो ये तरीका जो दास के पास है ये है वो। तो परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवरण हो के न हो। तो ये श्वास का सिमरण था। ये वाणी सभी पढ़ते हैं, दूसरे संतों पंथों वाले भी यही वाणी बोलते हैं, लेकिन उनके पास कोई वस्तु है ही नहीं। ये वाणी बोल देते हैं, उनके पास इसका कोई वो नहीं है, समाधान नहीं है। उनके विषय में कहते हैं कि बेखों के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से परमात्मा ने उनको दोबारा दिया यथार्थ ज्ञान, जो कि श्री कबीर सागर में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म पंथ में का जो प्रवर्तक होगा उसके माध्यम से मेरी यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाऊंगा। तो उन्होंने क्या लिखा है कि सतनाम जैसे तराजू होती है तखड़ी, उसके एक पलड़े में तो श्वास उश्वास का एक मंत्र, एक जैसे एक मंत्र सतनाम में 2 अक्षर हैं। अब एक अक्षर तो आप बाहर छोड़ते हो श्वास से, एक अंदर लेते हो, ये कंप्लीट एक मंत्र का बेनिफिट हो गया। लेकिन ये करना है ध्यान सुरत और नृत्य से। सुरत नृत्य से कैसे कि नो देखा मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं, वो सुरत रखे उस पर। तो नो देखे सांस में ऊपर मैं कौन सा जप रहा हूं और बाहर कौन सा छोड़ रहा हूं। तो ये ऐसे किया हुआ एक मंत्र का जाप आपको इतना कीमती हो गया, उसकी कीमत रख दे एक तखड़ी के तराजू में।
और दूसरी तरफ यहाँ के 14 लोक धर दे ठाक है। दूसरी तरफ ये सभी ब्रह्मा के लोक, विष्णु के लोक और शिव का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक और ऊपर के खेड़े, ये सब गोलोक और ब्रह्मलोक, उसके अंदर भी कई डिवीजन है। ये सारे मिलाकर 14 लोक बनते हैं। और ये 3 लोक अलग हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी और पाताल लोक। कहते 3 लोक पासेंग धरे। ओए होए, इब हम तो एक सरपंच बन जाओ, उस समय काक पीटन लग जाते हैं। और चेयरमैन बन जाते ने सोचा करा के बन गए, और MLA बन गए तेने सोचा बस मौज माच की। मंत्री मुख्यमंत्री एक टुकड़े का बन गया, तेने सोचा पता नहीं क्या खुदा बन गया। नहीं, कहते 3 लोक ने इस, कहते कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे यो सत्य नाम धन होई। तो जिसके पास ये धन है, आप कितने धनी हो, और आपके पास वो लाल है, जोर ही परख देगा इसकी कीमत है। आम जनता नहीं दे पाओगे आपको। और इसको किधर यहाँ खोल के बिना बैठी हो, वही दिखाना। अब तूड़े की मंडी में बताओ, वहां कोई बेर बेच, वो सोना बेचने जा कौन लेगा वहां? तो अब ये तो तूड़े की मंडी है, वो शराफ बाजार ऊपर है, त्रिकुटी का ऊपर, वहां लेगा, वहां कीमत मिलेगी आपको इसकी। वहां तक संभाल कर रखियो, इसने बर्बाद ना करियो, यहाँ बांटियो ना, आशीर्वाद दे देकर इसने संभाल कर रखना अपनी को, पूंजी को। अब कहते हैं सतनाम का एक सिमरन, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो। ये 3 लोक, स्वर्ग लोक, पूरी पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इन तीनों को तो पासंग रख दे। पासंग क्या होती है तो आपका ना याद होगी। हमने वो जमाना देखा है जब ये वाणी बोली गई थी, और उसको समझाने के लिए दास का उस टाइम जन्म दिया है कि ताकि मैं पिछली भी भाषा जानूँ, री बाड़ी भी जान रहे, वहाँ पढ़ी अंग्रेजी थोड़ी बहुत आवे है, मैं हिंदी तो बोल ले लूँगा। और वो मातृभाषा अपनी हमारे याद है कि गरीबदास जी हरियाणा के थे, उसी भाषा में बोल रखी है। अब समझाने के लिए दास भेज दिया, दोनों का मीडिया बना के अब कति समझा दूंगा, दाना दाना गिनवा दूंगा परमात्मा के कहना चाहूँ थे। अब क्या कहते हैं, पासंग, पासंग शब्द है इसमें। पासंग क्या होती है कि दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ। हमारे घर ये लाला जी सेठ आया करते थे गेहूं, बाजरा, ज्वार, गुड़ खरीदने के लिए, तो वो तोला करते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई पहले ये तराजू चेक करा सेठ जी, कोई पासिंग तो नहीं है इसमें। तो वो दिखाता था, उसमें कोई गड़बड़ी होती थी तो उस कणक में से, जैसे गेहूं तोल रहे हैं 50 मन तोलना है, उसमें से 4, 20, 30 दाने उठा के और तकड़ी के एक पलड़े में डाल दिया करते। वो पासिंग बोलते थे, पासिंग डाल दी, वो इकसार कर देती थी तकड़ी की एरर को, बैलेंस की एरर को ठीक हो जाती थी। और वो इतने गेहूं होया करते, उसको पासिंग कहा करते। वो तो सौदे में भी कोई ना ऊए पड़े रहा करे बट्टों की साइड में। तो परमात्मा कहते इस एक सांस की सिमरन इतना गजब का है, ये एक सतनाम का विधिवत प्राप्त करके, इस दास से प्राप्त करके और सत सुरत नर से जाप मर्यादा में रहते हुए करोगे तब इसका फल है। तो क्या कहते हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोग, दूसरे पालड़े में 14 लोग चढ़ा दे, एक में सतनाम का एक सिमरन की कीमत रख दे। और ये 3 लोग पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलो तुलो राम रंग होरी हो। तो ये नाम आपको ऐसा दिया जा रहा है, आपकी इतनी कीमत बनाओगा। जब तो जिस समय आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो दास के रूप में परमात्मा चाहोगा, अब चलो भाई अकाउंट कराते हैं वहां चल के, और आपकी मौत नहीं होगी। ठीक है, पीछे यू कब्र तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा,
यो कवरना गया किसी के साथ। एक भगवान का तो शरीर अलग था, विदेह थे वो तो, और इसको छोड़ के इसके अंदर है वो ओरिजिनल बॉडी। जैसे सर्प कांचली छोड़ देता है, और सर्प तो न्यारा है, वह कांचली एज इट इज है, जानू सर्पा पड़ा है, लेकिन वो कांचली तो ऊपर का कवर था। तो यह शरीर तो ऐसा है कांचली, उस सर्प की कैंचुली समझ लो, और यह छोड़कर जाएंगे। ओरिजिनल शरीर और है सूक्ष्म शरीर। अब जो भक्ति नहीं करते उनका शरीर तो कति दुबला बेकार सा होता है, उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं रहती, और जो भक्ति करके जाते हैं वो इतना मजबूत हो जाता है, इतने उसके अंदर वो होती है, उसके अंदर तेज होता है, इससे निकलने के बाद वो नारा चमकता है। तो जब आप ऊपर जाओगे ये शरीर छोड़ के, तो वहां आपको फिर वहां ले जाया जाएगा। गीता अध्याय नंबर जो 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणं व्रज। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सत्तर की सभी पूजाएं मुझे छोड़, मुझे दे दे, फिर उस एक की शरण में अब तू जा। एकम, जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म, अब उसकी शरण में जा। तो वहां जाकर के परमात्मा उनको कहेगा, उनके लेखाकारों को जो अकाउंट ले रहे होते हैं, तो वहां जाके कहेगा कि लो जी अपना अकाउंट निकालो, इनका ये नंबर है। प्रत्येक आत्मा का नंबर कोड नंबर अलग है, और ये इसका अकाउंट है, ये इसकी पूंजी है। अब देखो तो इतनी कमाई पाओगे आपकी सोम नाम की, यानी प्रथम मंत्र की जो विधि से किया गया है, वो देखते रह जाएंगे। और कहता बाकी भी थारी रही, पकड़ो तुम इसने, छोड़ो इसको। अब वहां अकाउंट क्लियर करा कर आपको फिर सतनाम के जो दूसरा मंत्र है, सतनाम के अंदर वो करा देना हमने। सात संग ब्रह्मांड का रास्ता पार करना है, उसके क्षेत्र से पार होकर जाना है। यह सब होटल बनाए बैठे पुण्यात्माओं, सभी उस भगवान के मुजारे और भिखारी हैं। ये ब्रह्म लोक बना रखा है इस ब्रह्म ने, यहाँ भक्ति करवाता है, वहाँ धन लेकर वहाँ जाते हैं, वहाँ इनको सुविधा देता है, अपना कमीशन नारा लेता है और रेट चार्ज ज्यादा लगाता है। आपको आपकी भक्ति धन से वो खुद अपना ये 21 ब्रह्मांड चला रहा है। ऐसे 7 संग ब्रह्मांड चला रहा है वो अक्षर पुरुष। तो वहां से भी निकलेंगे तो आपको किराया देना पड़ेगा, उसका चार्ज देना पड़ेगा, उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा। उस दूसरे मंत्र का जो टोल टैक्स है, हम उस 11वें द्वार को पार करके उसमें प्रवेश करेंगे जब 7 संग ब्रह्मांड के क्षेत्र में, वहां भी यही व्यवस्था है। वहां भी एक अलग से तिरकुटी है जहां उसका एक कॉमन प्लेटफार्म है, सारे वहाँ ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट समझ लो। तो वहां जाकर फिर खड़े होंगे परमात्मा कि लो जी ये आपकी टोल टैक्स बना दो 12वें द्वार तक का सीधा। तो वहां से वो देकर उनकी पूंजी बनवा के वहां से टिकट, फिर सतनाम का जो सत शब्द है 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में ओम तत्सत, तो सत शब्द है वो आदि नाम सार शब्द है, उसकी कमाई लेकर आप फिर सतलोक में प्रवेश करोगे, वहां सदा निवास रहोगा, वहां कभी बोड़ कर वापस नहीं आओगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं नर नारायण देही पाके तू फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरुण मिटाही। गरीबदास जी कहते हैं उस संत के, उस सतगुरु की बलिहारी जाऊं जो जन्म और मरण के इस झंझट ने काट दे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे,
जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोग गया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी जग सारा रोग गया रे। जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोग गया रे। जग सारा रोग गया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग गया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोग गया रे। जग सारा रोग गया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोग गया। तो ये दास है वो आज के वर्तमान में सतगुरु जिसके पास ये सार शब्द सरजीवन बूटी है। जा सतगुरु और गरीबदास जी कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। और नकली सतगुरु है, गुरु है। सतगुरु वही है जो जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग न काटते। तो पुण्यात्माओं सतलोक आश्रम बरवाला में आओ, अपना कल्याण करवाओ और समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रह सकता।